कौन है सुदामा जी? सुदामा जी कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। कौन है सुदामा जी? वो ब्राह्मणों में बहुत उत्तम है, वो ब्रह्मवित्तम है। और कौन है? वो इंद्रियों से विरक्त हैं, जिन्होंने इंद्रियों को भी पीछे पछाड़ दिया। इंद्रियां जिसकी गुलाम बन गईं। ज्यादातर लोग इंद्रियों के गुलाम होते हैं, इंद्रियों को इन्होंने खत्म कर रखा है। इंद्रिय विरक्त, इंद्रियों का जिन पर कोई प्रभाव नहीं है वो। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है, वो बहुत सुंदर है, बहुत ज्ञानी है और जितेंद्रिय है। कौन है? जितेंद्रिय, इंद्रजीत है। आप कल्पना कीजिए कि जिस सुदामा के बारे में श्री वेदव्यास जी ने श्लोक लिखा, उस सुदामा को हमने मजाक बना रखा है। झांकियों में मैंने देखा है सुदामा जी को एज ए जोकर प्रेजेंटेशन में लाया जाता है। बड़ा दुख होता है। सुदामा मतलब एक ऐसा चरित्र जिसको देखकर हंसना है। समस्या यह है कि हमने चित्र तो देखा लेकिन चरित्र सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है। यह है समस्या। अब फिर कोई गा देता है कि अरे द्वारपालो सुदामा से कह दो, दर पे सुदामा, क्या कृष्ण से कह दो, जो भी है। अब आप बताओ, सुदामा जी गरीब है? ठाकुर जी जिसके लिए दौड़ लगा के जा रहे हो, जिसके पैर पखार रहे हो, क्या वो गरीब है? मगर कुछ भी किसी ने लिख दिया और हम मस्ती में गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। हमें अपने धर्म की मर्यादा का ध्यान ही नहीं। और हम सोचते हैं साहब बड़ा अच्छा भजन है, जबकि इससे फुअड़, इससे बेकार कोई गीत नहीं हो सकता। भजन कहना तो खैर मर्यादा नहीं है। मैं तो साहब आपके पास रहस्य उद्घाटन करने ही आया हूं। मैं तो आपको पहले दिन बोला था कि जो आप जानते हो मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं आप कुछ विशेष जानो। आप खुद सोचिए, क्या आपका सुदामा गरीब है? नहीं है ना? तो फिर क्यों गाते हो और क्यों सुनते हो? वो सुदामा जिसके लिए ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, अपने निज सिंहासन पर बैठा रहे हैं, जिसके पैरों को पखारने के लिए रोते जा रहे हैं, क्या वो गरीब हो सकता है? समस्या यह है कि हमें धन और महंगे कपड़े ही अमीरी दिखती है। और ये धन और महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, महंगे बंगलों के चक्कर में कई लोग धोखा खा गए और कई लोगों को टोपी पहना गए। बाद में पता पड़ा इसका कुछ था ही नहीं। आज से करीब 20-25 साल पहले ग्वालियर में एक अपहरण हुआ था एक डॉक्टर साहब का, ध्यान होगा। और सिर्फ इस बात पे वो अपहरण हो गया था कि डॉक्टर साहब देयर इज वेरी अर्जेंसी, जस्ट कम विद अस, वी आर कमिंग टू टेक यू इन आवर कार। दौड़े दौड़े लोग, मतलब अंग्रेजी बोल रहे थे कुछ लड़के, उनको लगा इज गुड। और डॉक्टर साहब बैठ गए और वो लोग उनका अपहरण करके ले गए। सिर्फ उस अंग्रेजी ने मार दिया उनको। माया जो है वो दिखती नहीं है और जो दिखती है वो माया होती नहीं है। बहुत बड़ा स्कैंडल था वो आपके यहाँ का। पूरा प्रशासन, क्योंकि वो बहुत प्रतिष्ठित, बहुत बड़ा डॉक्टर था इस शहर का, कुछ लोग जानते भी नहीं। लेकिन आप देखिए, तो जो मेरी विनती है वो ये है कि कपड़ों को, पैसों को देखकर आंकलन करना बंद कर दीजिए। असली आंकलन होता है ज्ञान का। असली धन है वो ज्ञान धन, उसके अलावा कोई भी धन आपका काम का नहीं है। जिसके पास ज्ञान है उसकी सारी दौलत खत्म कर देना, वो फिर खड़ी कर देगा। पर जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको कितनी दौलत दे देना, वो सब खत्म कर देगा। श्री वेदव्यास जी ने ये तो श्लोक बोला, मगर एक श्लोक और बोला, पतिव्रतां प्रतीं प्राय म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य च। एक श्लोक में जितना महिमा मंडन कर सकते थे उन्होंने सुदामा जी को किया है।
और दूसरे श्लोक में उन्होंने सुशीला का परिचय दिया है। सुशीला बड़ी सुशील है, अच्छे कुल की है, घर को बहुत अच्छे से रखती है, अपने पति के साथ एडजस्ट करती है, सब करती है, लेकिन दरिद्र है। कभी सुना है किसी ने कहा हो कि सुशीला दरिद्र थी? अरे बोलो ना राधे राधे। अच्छा, कब लोगों ने सुना है क्या? कितने बज रहे हैं अभी? लोग 4:45 बज रहे हैं। खूब खा के आए होगे, चाय भी पी के आए होगे, मुझे मालूम है। बोलो ढंग से राधे राधे, जय हो आप सबकी। सुशीला जिसका इतना अच्छा परिचय है, वो सुशीला है। वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, अपने पति का जिस स्थिति में है उनका सम्मान करती है, रह रही है, लेकिन वो दरिद्र है। यहां दरिद्र बोला जरूर है, लेकिन किसको बोला है? सुशीला को बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि वो कहती है कि अपने मित्र के पास जाओ, कुछ मिल जाएगा। जिसमें संतोष नहीं है, वो अरबपति भी है तो भी वो दरिद्र है। शास्त्र कह रहा है साहब, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा। समस्या ये नहीं है कि अपना घर कितना सुंदर बन गया, रात को नींद इसलिए नहीं आ रही कि सामने वाले का थोड़ा सा ऊंचा हो गया। यह है बड़ी प्रॉब्लम। समस्या यह नहीं है कि अपने बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सामने वाले के फलाने स्कूल में पढ़ रहे हैं। तू मर या कट, कहीं से भी फीस ला, मेरे बच्चों को तो वहीं पढ़ाऊंगी मैं, नहीं तो खाना नहीं खाऊंगी मैं। अब वो बेचारा कैसे क्या करेगा, ये तो भगवान जाने। मैं सत्य बता रहा हूं, मैंने रोते हुए देखा है मेरे पास फूट फूट कर पुरुषों को कि साहब क्या करें। तो वो है कि मानती नहीं। अब आप मतलब एक व्यक्ति जिसकी सैलरी अगर मान लीजिए 25,000 है, एक एग्जाम्पल ले, तो वो अपने बच्चे की फीस जो है वो कितनी देगा? मैक्सिमम घर गृहस्थी, मकान किराया, EMI सब दे लो तो 2,000 से ज्यादा, 3,000 से ज्यादा नहीं देना चाहिए। और आप उसमें पढ़ाओ, व्यवस्था सब जगह। लेकिन श्रीमती जी कहती है नहीं, बगल वाले का तो जाता है, वहां 10,000 रुपये महीना लगता है। मगर अब देखिए, उसने 1,20,000 रुपए सालाना, एक कट ऑफ कर दें तो 1,00,000 रुपए। जिस व्यक्ति के पास 2.5 लाख रुपए साल का आ रहा है, उसमें से 1,00,000 रुपए अगर एक बच्चे की फीस में दे देगा, वो कैसे रहेगा, कैसे मकान बनाएगा, कैसे घर बनाएगा, कैसे पैसा जोड़ेगा? पर ये बात समझने को कोई तैयार नहीं। होड़ में लगे पड़े हैं सब। दरिद्र है सुशीला। क्यों? जाओ उससे मिलाओ, वो कुछ धन दे देगा। तो तब से सुदामा जी कटे कटे रहते हैं, बोला तुम बेकार हो। एक बार सुशीला ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। अच्छा, माताओं में दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज होता है। नहीं, अच्छी बात है। मैं अभी देखो आपकी तारीफ कैसे करता हूं। आप देखो कितनी बढ़िया बात बता रहा हूं मैं आपसे। एक दिन, बहुत दिन बीत गए, सुशीला जी कहती हैं अच्छा एक बात बताओ, आपको अपने सखा की याद नहीं आती? ऐसे जैसे सुना फिर रोने लगे। कैसी बात करती हो देवी, कृष्ण की याद किसको नहीं आती? तो वो कहती हैं मिलाओ ना जाके। बोला जाना तो चाहता हूं देवी, मगर अब वो राजा है, मित्र भी है, और राजा के यहां खाली हाथ तो नहीं जाया जाता, गुरु के यहां खाली हाथ तो नहीं जाता, कथा सत्संग में मंदिर में खाली हाथ तो नहीं जाते। बोला मैं उनके पास जाऊं तो मेरे घर में कुछ है ही नहीं। ये उस कोटि के ब्राह्मण है कि ये भिक्षाटन नहीं करते। सोचिए आप, इनके घर कोई दे गया तो भोजन बनेगा, नहीं तो चूल्हा बंद। ये इस कोटि के ब्राह्मण है। इनको इसलिए ब्राह्मण वित्तम बोला गया। उस कोटि के ब्राह्मण है जी। ऐसे भी नहीं करते कि ऐसे कर लें, क्योंकि ऐसे अगर कर देंगे तो कृष्ण छोटा हो जाएगा। अगर ऐसे कर दिया तो कृष्ण छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण है, जो कृष्ण का है, वो किसी के सामने हाथ क्यों फैलाए? और अगर मान लीजिए किसी के सामने हाथ अगर फहरा भी दिए, तो फिर आप ये समझ लो, फिर कृष्ण जिस पर हम सब कुछ न्यौछावर कर बैठे हैं, फिर वो छोटे नहीं हो जाएंगे। एक भक्त कहता है, दक्षिण भारत का एक
भक्त बड़ी सुंदर भाव लिखता है, तुम्हारा होके, ठाकुर जी से कह रहा है, तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता, तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तुम्हारा हूं ना, तुम्हारा हो के मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, जो भी देना है वो बिन मांगे दे दो मुझको, जो भी देना है वो बिन मांगे दे दो मुझको, हाथ फैलाया तो नजरों से उतर जाऊंगा। तेरा हूं ना, तेरे आसरे जी रहा हूं, हाथ फैलाया तो नजरों से उतर जाऊंगा। और फिर कहता है, हाथ फैलाने में मोहताज को गैरत क्या, भाई अब गरीबी है, नहीं है कुछ तो हाथ फैलाया जा सकता है, फिर भी कह रहा है, हाथ फैलाने में मोहताज को गैरत क्या, शर्म इतनी है कि तेरा कहलाता हूं, शर्म इतनी है कि तेरा कहलाता हूं, और जब तेरा कहलाता हूं तो किसी के सामने हाथ कैसे पसार सकता हूं साहब। लोग कहेंगे कृष्ण का भी और हाथ भी फैला रहा है, जो दुनिया को देता है उसके सामने बैठने के बावजूद भी, और जिसके लिए ये लिख रहा है उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, जिसके लिए लिख रहा है, और ये व्यक्ति जो चौखट पे बैठ के ये 4 लाइनें लिखी हैं उसके पैर टूटे हुए हैं, और वो फिर क्या कहता है, मेरे टूटे हुए पाए तलक का एहसान है मुझ पर, ये जो मेरे पैर कटे हैं टूटे हैं इन तक का एहसान है मुझ पर, मेरे टूटे हुए पाए तलक का एहसान है मुझ पर, तुम्हारे दर से उठ के अब कहीं और जाया नहीं जाता, तुम्हारे दर से उठ के अब कहीं और जाया नहीं जाता। अरे हमारे ऐसे पैर हमें नहीं चाहिए जो ठाकुर जी से हमें कुछ दूर ले जाए, हमें ऐसे पैर नहीं चाहिए, हमें तो ऐसे पैर चाहिए जो ठाकुर जी तक हमें ले जाए, जो परमात्मा तक हमें ले जाए। और जिस दिन हम ये कृपा कर लेंगे, ये कृपा प्राप्त कर लेंगे, तब जीवन का आनंद है। सुशीला कहती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जाती हूं, मैं कुछ करती हूं। सुशीला गांव में जाती है और 4 घरों से 4 मुट्ठी कंदुल चावल लेती है, काम मोक्ष धर्म अर्थ रूपी 4 मुट्ठी, और अलग अलग घर के चावल अलग अलग डिजाइन के लाती है। घर में से एक कपड़ा निकालती है जिसमें 50 छेद होते होंगे, फिर उन छेदों में नए अस्तर लगाती है, और फिर उसमें वो 4 मुट्ठी कंदुल चावल डाल देती है, फिर उसमें गांठ बांधती है एक ऐसी रस्सी की जिसमें 10 टुकड़े लगे होंगे। देखो माताओं का दिमाग, चाहती तो एक घर से भी 4 मुट्ठी ले आती, एक साबुत कपड़ा लगा देती, लेकिन नहीं, बोला ये श्रीमान जी तो हमारे बोले नाते हैं तो कुछ बोलेंगे नहीं। सबसे पहले ये डोरी बोलेगी कि इसके घर में एक साबुत डोरी भी नहीं है, दूसरी बात ये कपड़ा बोलेगा कि इसके घर में इतना छोटा सा कपड़ा भी नहीं है जो पूरा साबुत हो, और तीसरी बात जब ये खुलेगी पोटली तो ये पोटली बोलेगी कि इसके यहाँ खुद का खेत भी नहीं है, अलग अलग घरों के चावल इसकी पोटली में, इतने से चावल वो भी अलग अलग घरों के। अब बोलो माताओं का दिमाग है ना चाचा चौधरी से तेज, अच्छे काम के लिए उपयोग होना चाहिए हमारे मस्तिष्क का। माताओं से ही तो धर्म कर्म है, बताइए आप मुझे। तीज त्योहार अगर माताएं करना छोड़ दें तो हम लोग मुर्दा हो जाएं। शक्ति है, जगदम्बा है आप अपने शक्तियों को साधिए, आपसे ही जगत में ऊष्मा है, आपसे ही जगत में प्रकाश है, आपसे ही जगत में ममता है। अरे इस व्यासपीठ पर तो क्या, हिमालय की पीठ पर भी कोई बैठेगा वो भी किसी मां के गर्भ से ही निकल कर बैठेगा, वैसे कोई नहीं बैठ सकता साहब, वो भी कोई मां के गर्भ से ही निकलता है, साधु हो सन्यासी हो कोई हो, मां है तो सृष्टि है। श्री सुदामा जी कहते हैं कि ठीक है देवी, एक लकड़ी में बांध देती हैं और पीठ पे रख के चल देते हैं। रोते हुए सुदामा जी कृष्ण को याद करते हुए थक गए, बूढ़े हैं, बड़ी दूर निकल गए, बड़ी दूर वन आया, वन को क्रॉस किया, पैरों में विवाइयां पड़ गई हैं, छाले पड़ गए,
पैर कट रहे हैं, कहीं से खून निकल रहा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। कृष्ण कृष्ण, न भूख लग रही है, न प्यास लग रही है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है। जिंदगी अब तेरे बिन उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका तेरी, आस भी अब उदास लगती। श्री सुदामा जी एक पेड़ के नीचे रोते हुए बैठ गए, थक गए। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा, तुम कहां हो? एक पल तो अपनी सूरत दिखा दो। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब तुम तक मैं कैसे पहुंचूं? कोई तो रास्ता सुझा दो। सुदामा जी भगवान को याद कर रहे हैं। सो गए, नींद लग गई, आंख बंद हुई। माया को आदेश दिया, माया ने सुदामा जी को वहां से लेकर सीधे द्वारिका पहुंचा दिया। अब द्वारिका पहुंचा तो पहले नगर जो होते थे उनके द्वार होते थे। द्वार पर कई सारे द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। भाई कोई नगर है, देखूं कौन सा नगर है। और सुदामा जी जो द्वार की ओर बढ़े तो वहां जो द्वारपाल खड़े थे उन्होंने दौड़ लगाई। कोई ब्राह्मण देवता आ रहे हैं भाई, दौड़ लगाते हैं और प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम किया है। अब ब्राह्मण देवता को दोनों ओर से सहारा दिया है। हमारे लिए कोई आदेश हो तो बताइए। श्री सुदामा जी उनको देखकर मुस्कुराए, सर पे हाथ फेरा। बेटा मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूं। ये कौन सी नगरी है? बोला ये द्वारकाधीश की ही नगरी है, द्वारकाधीश ही यहाँ मिलते हैं। बोला उन तक मेरा संदेशा पहुंचा दो कि मैं उनका मित्र हूं। इतना तो सुनना था कि कुछ पकड़े रहे और कुछ दौड़ गए। दौड़े दौड़े भगवान के सुंदर जो है करीब पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान को बताया। शीस पगाना जगातन पे और जाने को आई बसों के ही गामा। शीस पगाना जगातन पे और जाने को आई बसों के ही गामा। धोती पटी सी लाठी दुपटी, धोती पटी सी लाठी दुपटी और पाया उपान की नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल देख रहो जति सो वसुधा भी रामा। पूछत दीन दयाल को नाम, पूछत दीन दयाल को नाम। बतावत अपनो नाम सुदामा। शीस पगान जगातन पे और जाने को आई बसों की गामा। जाने को आई बसों की गामा, जाने को आई बसों की। और जो मेरे ठाकुर जी ने सुना मेरा मित्र श्रीदामा आया है। दरअसल भागवत में सुदामा नहीं लिखा, श्रीदामा लिखा है। तो श्रीदामा को बोलते बोलते हम लोग क्या बोलने लगे? सुदामा। और ठाकुर जी जो अपने निज सिंहासन बैठे थे वहीं से उन्होंने कूंद लगाई है महाराज, और जो दौड़ लगाना शुरू किया है। रानियां चीखती रह गई, स्वामी क्या हुआ, स्वामी क्या हुआ। और भगवान दौड़े चले जा रहे हैं, उनका उत्तरा नीचे गिर जाता है, फिर भी दौड़े जा रहे हैं। कई पादुकाएं छूट गई, एक पल्लांग दूर आगे, तीन पल्लांग, एक दल्लांग नाक, एक महल छोड़ा, तीसरा महल छोड़ा, चौथा महल। अब नगर की गलियों से कूदते हुए भगवान दौड़ रहे हैं, नगर की सड़कों पे भगवान दौड़ रहे हैं। आज भगवान को ऐसे रूप में आज तक न किसी ने देखा, न कभी कोई देख पाया। भगवान दौड़े जा रहे हैं, भगवान दौड़े जा रहे हैं। और जब अंत में जाकर उस द्वार तक पहुंचे तो सामने से देखा सुदामा जी बड़े सुंदर सुंदर कदमों से किन्हीं द्वारपालों के सहारे से आगे बढ़े जा रहे हैं। और ये भक्त सुदामा सुदामा जी को आता देख श्री कृष्ण पहुंचे और वहां पहुंच के उन्होंने तुरंत उनको अपने गले से लगा लिया।
आज दोनों कृष्ण और बलराम, कृष्ण और सुदामा जी जो एक दूसरे को देखकर रोना शुरू कर दिए, आज जैसे इससे बड़ा कोई मिलन नहीं हो सकता। और इस मिलन को देखकर सब आश्चर्यचकित हैं, आखिर ये क्या कहानी है भैया? कहां राजा और कहां ये फटे पुराने कपड़ों में एक ब्राह्मण देवता, और ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि इनके प्राण आ गए हों, इनके ये प्राण हो। और तब जाके श्री सुदामा जी कहते हैं कि तुम कैसे हो? भगवान कहते हैं कुछ मत पूछो, पहले मेरे साथ चलो। और श्री सुदामा जी को अपने साथ भगवान ऐसे पकड़ के ले जाते हैं महल, और महल में ले जाकर वो अपने निज आसन पर उनको विराजवाते हैं। आय हाय, कितनी सुंदर लीला रही होगी। अभी सोचने में इतना सुंदर लग रहा है, वो दृश्य 5170 वर्ष पहले कैसा रहा होगा। और भगवान जब उनको बैठाते हैं तो रानियां दौड़ के, क्योंकि ब्राह्मण देवता हैं भाई, रानियां दौड़ी, कोई कलश ला रही हैं, कोई पूजन की सामग्री ला रही है, कोई मिष्ठान ला रही हैं, कोई परात लाई हैं पैर पखारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण तो अभी अपने मित्र को ऊपर से देखा था। जब किसी ने कहा कि ब्राह्मण देवता के पहले पैर पखारे जाएंगे, भगवान तुरंत थाल लेके जैसे नीचे लाते हैं, पैरों को उठाते हैं। आज मेरे ठाकुर जी रो पड़े, जो ठाकुर जी ने बड़े बड़े कांटे चुभे हुए पैरों में देखा है, विवाइयां फटी हुई हैं, रक्त वमन कर रहा है। और सुदामा जी इतने सुंदर भाव से बैठे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं कि पैरों में हुआ क्या है। यही तो भक्त का भाव है। ठाकुर जी को रोना आ गया। जल जब आता तब आता, अब तो ये जो जल है नयन जल, ये जो गिरना शुरू हुआ है पैरों पर, आहा। पानी परात को हाथ छू नहीं, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि। आज मेरे नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजनंदन कृष्ण रो रहे हैं, और वो रोते जा रहे हैं, और सुदामा जी उन्हें देखते जा रहे हैं। बड़े नेत्रों की धारा से उन्होंने उनके पग को धोया है, और दोनों पग अपने शीश पर रखे। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुदामा जी के नेत्रों से जल आ गया, सुदामा जी भी रोने लगे। और ये जितने लोग खड़े हैं, 16,108 रानी पटरानियां, अंतरी मंत्री संतरी जो खड़े हैं, सब देखकर अभिभूत हैं और आश्चर्यचकित हैं, ये हो क्या रहा है। न कभी सुना, न कभी जाना, न कभी देखा। जिस द्वारकाधीश को पूजने देवता नीचे आते हैं, आज वो ये किसको पूज रहा है? पर पता पड़ा ये तो ब्राह्मण देवता है, इनको तो पूजना ही है। श्री ठाकुर जी, आहा, बड़ी देर तक षडोपचार पूजन चला, देवियों ने भी पूजन किया, सब एक दूसरे के साथ पूजन करने में लगे। भगवान ने इशारा किया, शुरू करो। तो देवियों के पास अपने अपने कलश हैं, अपने अपने थाल हैं। तो सबसे पहले रुक्मिणी जी का नंबर आया। भगवान किनारे खड़े हैं, रुक्मिणी जी आई हैं, उनके पैर पखारे हैं। पैर पखारने के बाद उनके पैरों का पूजन किया है, चंदन तिलक रोली किया है, पुष्पांजलि दी है। फिर उनके माथे का पूजन किया है, उनको पुष्पांजलि की है। फिर उनको सुंदर जो है भोग लगाया है। सुदामा जी ने बड़ा आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, कल्याणवती भव। दूसरी आई है, अब उनको क्या मालूम कितनी है। दूसरी ने भी पैर, माथा, लड्डू, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, कल्याणवती भव। फिर तीसरी आई, पैर माथा लड्डू, पैर माथा लड्डू, पैर माथा लड्डू, पैर माथा लड्डू। सुदामा ने कहा, इसने तो पूरे नगर को ही बुला लिया, यहाँ दिखे है।
सुदामा जी सोचने लगे, भाई गणेश है कितनी है, मतलब ये लोग कितने हैं। तो भगवान चुपचाप खड़े, अब क्या बताएं कितनी है, अभी तो नंबर शुरू हुआ है, जिसको मना करेंगे वही बिदक जाएगी। देखो भैया ये शक्ति तो ऐसी जिससे सबको डर लगता है, भगवान को भी लगे है। अब भगवान शांति से खड़े हैं। अब सुदामा जी के पैर गलने लगे दुल दुल के, माथे पे ऊपर चमड़ी उनकी ढीली पड़ने लगी चंदन टपर टपर करके। तो फिर 3-4 महारानियों ने रानियों ने अपनी अपनी ड्यूटी लगाई, बोले एक काम कर, तू टॉवेल लेके नीचे बैठ, जैसे ही धुलेंगे पहुंच देना तुरंत। बोला एक ने कहा तू चंदन मिटाना और एक ने कहा तू लड्डू थोड़ा सा स्पर्श करा के हटा देना। तो कोई आता पैरों को लाता, जैसे ही चंदन लगाया एक ने कपड़ा मारा, एक ने लड्डू दिया, बोला ठीक है आने दो जाने दो, आने दो जाने दो। सुदामा जी सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव कल्याणवती भव। अब तो वो सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव कल्याणवती भव तो होता रहेगा। अरे क्या करोगे भैया, इतनी लंबी लाइन है। सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, आखिर में जाके सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव, और अंत में जाके भव बाबा भव, एक बार में भव। आगे बढ़ो तुम। भाई दृश्य तो कुछ ऐसा ही होगा, ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी जाने। लेकिन अगर आया है तो घर का एक बच्चा भी नहीं रुकता। ब्राह्मण पूजन जब होता है या संत पूजन होता है तो एक इतना सा बच्चा उससे भी कराया जाता है, तो कोई रुके कैसे? नगर के लोग नहीं रुके होंगे, घर की बात तो छोड़ दो। जब हमारा राजा पूज रहा है तो हम क्यों नहीं पूजेंगे? हाँ भले ठीक है, स्पर्श न कर पाए प्रणाम तो करेंगे ही करेंगे, ढोग तो लगाएंगे ही लगाएंगे। श्री ठाकुर जी बड़े आनंद और भाव के साथ लीला कर रहे हैं। तब श्री सुदामा जी को अपने साथ वो निज कक्ष में ले गए और जाकर अपनी वार्ता शुरू की है और उनसे पूछा है कि आप कैसे हैं, क्या है, और ये बताइए कि विवाह हो गया? जैसे ही भगवान ने पूछा विवाह हो गया, हाँ एक है, एक ही है महाराज। उसने यहां तक पहुंचा दिया। 16,108 होती तो कहां पहुंचाती, एक है। सुदामा जी बड़े आनंद के साथ, अब उनको समझ में आ गया ये मेरा लाला वही पुराना वाला है, इससे थोड़ी अपनी हो जाए। मित्र तो फिर मित्र, देखो अब कोई वो सब आडंबर तो है नहीं, अब तो मित्र मित्र हैं। इतने में भाभियां वो पटरानियां 8 आ गई। फिर सुदामा भी जो है अभी मुस्कुरा रहे थे, अब वो फिर वो जेंटलमैन टाइप, ज्ञानी टाइप। देखो ज्ञानी कितने बने रहो, जब लंगोटियों के साथ मिलते हैं अपन, जो पुराने लंगोटी मित्र होते हैं, तो फिर सारी पद प्रतिष्ठा ज्ञान वैराग्य सब धरा रहता है। तू बता तू कैसा है? अरे तेरे को जानता हूं मैं अच्छे से, ज्यादा बड़ा मत बन, मालूम है ठीक है। ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलना चाहिए। अरे कहीं तो जाकर छोटे बनेंगे हम, हमेशा बड़े ही बने रहेंगे तो अकड़ जाएंगे। तो कुर्सी भी सोचती होगी किससे पाला पड़ा, तो कभी उसको भी